प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी लोगों का आज रविवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए आज प्रभु का संदेश को सुनेंगे। रविवार का संदेश सुनने से पहले छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना। स्तुति स्तुति धन्यवाद 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 करते हैं यीशु मसीह, आपको धन्यवाद है। परमपिता पूज्य परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं। मसीह आपको धन्यवाद, उद्धार करता आपको धन्यवाद। पवित्र आत्मा आपको धन्यवाद धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति स्तुति धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस रविवार के दिन हम तुम्हारे चरणों पर आए प्रभु। सवेरे के समय हम तुम्हारे पास उपस्थित हो रहे हैं। हे यीशु मसीह, गए रविवार से लेकर रविवार तक सारे 7 दिन सप्ताह हमको बचाए, तुम्हें उद्धार के लिए, तुम्हारे आशीष के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस समय हम तुम्हारे वचन सुनने के लिए, तुम्हारी वाणी सुनने के लिए इकट्ठा हुए हैं। हे प्रभु, तुम्हारे दास का ज्ञान को, हमारे सेवक का ज्ञान को क्रूस पर छुपा दे प्रभु, छुपा कर आप ही तुम्हारा पवित्र आत्मा का तेल तुम्हारे दास के सिर पर उंडेल कीजिए। तुम्हारे दिव्य, तुम्हारे श्रेष्ठ स्वर, तुम्हारे वाणी के द्वारा हमारे से बात कीजिए प्रभु। वचन के उजाला हमारे चाल चलन को जांच लेने के अनुग्रह दे। वचन के ज्योति में हमारे पापों को दिखाइए, हमारे चाल चलन को प्रभु सुधारने के अनुग्रह दीजिए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं पिता, आमीन। और एक बार सभी लोगों को प्रेज़ द लॉर्ड, धन्यवाद। इस रविवार दिन के सारे तरह के आशीर्वाद प्रभु आपके जीवन में देगा, आमीन, हालेलुया। ठीक है, अपन सीधा सीधा वचन में जाएंगे। प्रथम यूहन्ना की पत्री। आज रविवार, उसका मतलब अपन त्योहार में आए हैं। आज अपना एक पर्व है, यानी 3रा अध्याय। देखिए मूल वचन, प्रथम यूहन्ना की पत्री 3रा अध्याय 6 का वचन देखिए। 3रा अध्याय 6 का वचन देखो, मूल वचन। जो कोई उसमें बना रहता है वह पाप नहीं करता। जो कोई पाप करता है उसने ना तो उसे देखा है और ना उसको जाना है। जो पढ़े हुए वचन को पवित्र आत्मा ने अपने बीच में तोड़कर वचन का आशीर्वाद देगा, आमीन। मेरे प्रियो यीशु मसीह में मेरे प्यारे लोग, यहाँ पर पवित्र आत्मा ने यूहन्ना के द्वारा, प्रेरित यूहन्ना के द्वारा लिखाए बात, वचन, मूल वचन ये बता रहे। 3रा अध्याय 6वां वचन में, जो कोई उसमें बना रहता है वह पाप नहीं करता। जो कोई उसमें बना रहता है वह पाप नहीं करता। कौन है, कौन बना रहना और किस में बना रहना, ये तो मालूम ही है। विश्वासी लोग हैं, यीशु मसीह में बना रहना। विश्वासी लोग यीशु मसीह में बन के रहना है, तब उन्हें पाप नहीं करता है। ये पाप तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा बात है। पाप कम बात नहीं, क्योंकि उसके बारे में ध्यान करते 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 बहुत विषय अपन सीख लेते हैं। उससे कैसे बचाना है, हाँ, पाप से बचाने का रास्ते क्या है, पाप कैसे आए हैं, कैसे बच सकते हैं, पाप से आने वाला फल क्या है, और ये पाप का कारण क्या है यानी इस प्रकार बहुत सारे बात उसको ध्यान करने से अपने को मिलते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा ने जहां पर अपने को ले जा रहे वहां पर अपन चलेंगे। ठीक है, देखिए वहां पर, जो उसमें बना रहता है कोई उन्हें पाप नहीं करता। पहले उसमें बना रहना है। क्या करना है? बना रहना है। ये कैसे बना रहता है? उद्धार के द्वारा। कैसे बना रहता है? जो उद्धार के द्वारा बना रहता है, इसके बारे में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना जी ने बताया है 3रा अध्याय में। देखो यहाँ पर 3 और 6, वहां पर ये यूहन्ना का पत्र है, लेकिन यूहन्ना के सुसमाचार पत्र में अपन देखने से 3रा अध्याय 5वां वचन, यहाँ पर 3:6, वहां पर 3:5, देखिए बराबर है। 3:5 में देखो, 3:5, यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता।
जब तक एक मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे, इसका मतलब जल और पानी से नहीं पैदा होगा, तो उन्हें बिल्कुल परमेश्वर के राज्य में नहीं पहुंचेगा, बिल्कुल परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं हो सकता है। तो प्रवेश होना है पहले जल और आत्मा से। जल और आत्मा से क्या करना है? फायदा होना है, जन्म लेना है। ऐसा जल और आत्मा से फायदा होना, इसका मतलब यीशु मसीह के क्रूस पर, यीशु मसीह के लोहू को, यीशु मसीह के सुसमाचार को सुनकर मसीह के लोहू को विश्वास करना है। ये तो बहुत आपको सबको मालूम है, मसीह के लोहू को विश्वास करना है। सिर्फ यीशु मसीह के लोहू से अपन पाप से बच सकते हैं, नरक से, पाप से आने वाला फल नरक, मृत्यु, मृत्यु से आने वाला फल नरक। तो नरक से बचना है तो बिल्कुल यीशु मसीह के लोहू को विश्वास करना है, पानी से सही प्रकार के बपतिस्म लेना है, जब अपन उद्धार पाएंगे। क्या पाएंगे? उद्धार। तो उद्धार पाए विश्वास लोग यीशु मसीह में बना रहना। क्या रहना? बने रहना। कैसे बने रहते हैं? यह है करोड़ों रुपए के प्रश्न। यीशु मसीह में कैसे बने रहना है? आजकल उद्धार पाते हैं कोई लोग चंगाई के द्वारा, कोई लोग अद्भुत चमत्कार को देखकर, और कोई लोग ठीक रीति से, खरा मन से, सीधा मन से यीशु मसीह के लोगों को, यीशु मसीह का सुसमाचार को विश्वास करके बपतिस्मा लेते हैं, उद्धार पाए लेते हैं। लेकिन जो चंगाई से आए, नहीं तो बराबर यीशु मसीह को सत्य जानकर आए, ना तो चमत्कार को देखकर बपतिस्मा पाए, कोई भी होने दो, इन्हों यीशु मसीह में बने रहना बहुत बड़ी बात है। यीशु मसीह में बने रहना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो उद्धार पाने से सब कुछ हो जाएगा नहीं। उद्धार पाने के बाद ही अपना आत्मिक यात्रा, आध्यात्मिक जीवन की यात्रा शुरू होएगा। वहां से अपन, जब अपन बपतिस्मा लेते हैं, वहां से अपना दूसरा नया जीवन शुरू हो जाएगा। नया जीवन शुरू होते हैं, और नया जीवन यीशु मसीह के लिए जीना है, और नया जीवन यीशु मसीह के लिए जीना है। तो यीशु मसीह में बने रहने का मतलब क्या है मालूम? तो पौलुस जी ने बता रहे अपने को। कौन बता रहे? पौलुस जी ने बता रहे हैं कि देखिए गलतियों की पत्री दूसरा अध्याय में देखिए 9 और 10 का वचन। गलतियों की पत्री दूसरा अध्याय 9 वचन और 10 वचन। और जब उन्होंने उस अनुग्रह को जो मुझे मिला था, गलतियों की पत्री दूसरा अध्याय 9 का वचन देखिए, 19 और 20 का वचन देखिए, 19 और 20, माफ कीजिए, गलतियों की पत्री दूसरा अध्याय 19 और 20, 19 वचन। मैं तो व्यवस्था के लिए मर गया कि परमेश्वर के लिए जीऊं। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, और अब मैं जीवित न रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं, तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। हालेलुया। ये देखिए पौलुस की बात। यीशु मसीह में बने रहना का मतलब, बपतिस्मा लेने के बाद सवेरे उठकर एक आधा घंटा, एक 15 मिनट प्रार्थना करके, पवित्र बाइबल को खोलकर 10 या 10 मिनट पवित्र बाइबल को पढ़ के, या 2-3 अध्याय पढ़ने से अपने आत्मिक जीवन में अपन सफल नहीं होगा, बिल्कुल कभी भी कामयाब नहीं होंगे। उद्धार पाने के बाद यीशु मसीह में बने रहने का अर्थ यह है कि देखिए, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, और अब मैं जीवित न रहा। हालेलुया। ये असली बात। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा रहा हूं। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, अभी जीवित मैं नहीं हूं, यीशु मसीह मेरे अंदर जीवित है, तो मसीह मुझ में जीवित है। ये कितने बड़े दिल रहे, कितने हिम्मत रहना है ये गवाही देने के लिए पौलुस को। पौलुस नहीं है ये बात बता रहे, पौलुस नहीं, पौलुस के अंदर पवित्र आत्मा है, और पवित्र आत्मा खुद पौलुस के बारे में गवाही दे रहे हैं। यहाँ पर पौलुस जी का गवाही ये है कि
मैं मर चुका हूँ, मैं मर चुका हूँ, मैं यीशु मसीह में बना रहा। कैसे? मैं मेरा शरीर को क्रूस पर चढ़ा दिया, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। पौलुस मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया है, क्रूस पर उसको चढ़ाया है पौलुस को। कब? पानी में जब बपतिस्मा लिए है उसी समय। अभी पौलुस नहीं, पौलुस का खबर की है, जब सौल है, सौल खबर हो गया, अभी पौलुस का जीवन है। सौल है, सौल मर गए हैं, पौल जीवित है, पौल जिंदा उठे हैं, तो ये पौलुस है। तो अपन भी बपतिस्म लिए है, ठीक है, अच्छी तरह से सही प्रकार के बपतिस्म लिए है, लेकिन तुम्हारा मसीह के साथ तुम्हारे शरीर को क्रूस पर चढ़ाए या नहीं, ये है असली प्रश्न। अगर तुम्हारे शरीर की इच्छाओं के साथ, तुम्हारी चाह के साथ तुम्हारे शरीर को क्रूस पर चढ़ाए, बराबर तुम मसीह में जीवित है, नहीं तो नहीं। क्योंकि अभी हर व्यक्ति का मन ऐसे रहता है, प्रार्थना कम करना, प्रार्थना के लिए हमेशा लगभग हमेशा गड़बड़ करते हैं, गड़बड़ जल्दी हो जाना है, वचन भी जल्दी हो जाना है। आजकल वचन 1 घंटे 2 घंटे का संदेश सुनने वाला विश्वासी लोग बहुत कम है, बहुत बोले तो बहुत कम। अगर 2 या 2.5 घंटे संदेश देने से कितने लोग सुनेंगे? आप बोलिए, कितने लोग सुनते हैं? अभी यूट्यूब में आप देख रहे हैं हजारों संदेश, हजारों संदेश, पूरा शॉर्ट संदेश, शॉर्ट मैसेजेस है, पूरा बहुत छोटी मैसेज, छोटी मैसेज। क्योंकि लंबा है, देख रहे नहीं। इसका मतलब परमेश्वर तो वाणी को भी नाप रहे हैं, संदेश को नाप रहे हैं, उसको मेजरमेंट देख रहे हैं, ये कितने मिनट, ये कितने घंटे का है, 2 घंटे या 3 घंटे। अम्मा 2 घंटे 3 घंटे का संदेश, नहीं, उसको खत्म, बाद में सुनेंगे ना, को काम सुनते हैं 3 घंटे, कुछ काम नहीं है, वो संदेश सुनते ही रहते, बाकी कुछ काम नहीं है, ऐसा बात करते हैं। तो यीशु मसीह के वचन को ही लोग सुन नहीं पा रहे हैं, यीशु मसीह के वचन को समय नहीं दे रहे हैं, तो ये लोग उनके शरीर को क्रूस पर कैसे चढ़ाए? हम विश्वास कैसे करना है? परमेश्वर कैसे विश्वास करते हैं? अगर तुम आए है, मैं बपतिस्मा सही प्रकार से लिया हूं, मैं मर चुका हूं और फिर जी उठा हूं, ठीक है बेटा, तुम मरे हैं, मरने से तुम क्रूस पर चढ़ाया गया, अर्थ यह है कि तुम तुम्हारे शरीर की इच्छाओं के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए। फिर अब शरीर की इच्छा दिख रहे हैं ना, शरीर की इच्छा दिख रहे हैं। यूट्यूब में और कुछ ना कुछ अलग अलग बात सुनने के लिए, अलग अलग बात देखने के लिए समय रहते हैं, संदेश सुनने के लिए समय नहीं मिलेगा। और सवेरे उठने के प्रभु कहा है, सवेरे उठते नहीं, सुसमाचार बोलने के लिए कहा है, व्यर्थ भाग बहुत सारे बात करते हैं, लेकिन अपन क्या नहीं बोल, सुसमाचार प्रकट नहीं करते हैं। बहुत विषय भलाई काम करने के लिए प्रभु कहा, भलाई के बिना बुराई काम होते हैं, होते नहीं, होना बोल के करते हैं कुछ लोग, ऐसा भी है मसीह के समुदाय में, है। तो अपन अपने इच्छाओं के साथ अपने शरीर को क्रूस पर चढ़ाना है, नहीं तो मसीह में बने रहने का मतलब यह है कि ऐसा बने लटके रहना, ऐसा मिलना, ऐसा लूज हो जाना, ढीला होना नहीं, हिलना नहीं, ऐसा एकदम बने रहना है। कोई भी अलग नहीं, शैतान भी बीच में कितना भी ऐसा अलग करने के यत्न करने दे, बिल्कुल अलग नहीं हो सकते, क्योंकि इनके अंदर मसीह के अंदर बराबर है, समझ में है? तो क्योंकि ये व्यक्ति उनके शरीर को क्रूस पर चढ़ाया है, अब उनका नजर, उनका दृष्टि पूरा आत्मिक शरीर पर रहते हैं। कौन से शरीर? आत्मिक शरीर पर रहते हैं। जैसा पौलुस ने बताया है, जो अनदेखी चीजों को हम देख रहे हैं, वही ये विश्वास का गवाही बनता है। हम अनदेखी चीजों को देख रहे हैं, अनदेखी चीजों को, आत्मिक दुनिया को, आत्मिक आत्माओं के संसार को हम देख रहे हैं, जो ऊपर है, ऊपरी चीज, ऊपरी वस्तु को हम देख रहे हैं, ये आते हैं गवाही। ये है यीशु मसीह में बने रहने का। बाद में देखो, जो यीशु मसीह में बने रहते हैं उन्हें पाप नहीं करता। इसका मतलब क्या है? अभी सुनिए, पाप का मतलब क्या है? पाप 3 प्रकार के होते हैं। इसका मतलब पहले पाप यह है कि पाप 3 प्रकार के होते हैं। पहला बात यह है कि अपने को आज्ञा का इनकार करना पाप है। क्या है? अभी देखिए, यहां पर है, देखो, यहीं
देखो तीसरा अध्याय, प्रथम यूहन्ना का पत्र तीसरा अध्याय 4 का वचन देखिए आप। यहाँ पर एक प्रकार का पाप दिख रहे हैं। पाप 3 प्रकार की होती है। तीसरा अध्याय 4 का वचन, तीसरा अध्याय 4 का वचन देखो। जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था का विरोध करता है, और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। देखो, कोई पाप करता है वह व्यवस्था का विरोध है। देखो, इसका मतलब जो आज्ञा को इनकार करता है उन्होंने पाप करना है। अभी कानून है, अपना संविधान है या कानून है, कानून से विरोध चलने से वो पाप हो जाता है, इसीलिए अपने को सजा मिलेगा इस अपने देश में, है या नहीं। उसी प्रकार परमेश्वर के दृष्टि में भी अपन परमेश्वर जो दिए है आज्ञा, जो दिए गए आज्ञाओं के अनुसार अपन चाल चलना है। अगर आज्ञा का विरोध चल रहे हैं तो अपन दोषी ठहरते हैं, तो अपन अपराधी होते हैं। यह है पहला प्रकार का पाप। दूसरा पाप का बीमारी एक है। ये पहला तो अपन आज्ञा को इनकार करने से अपने से पाप होता है, और दूसरा तो अपना कुछ भी अपना हाथ नहीं रहता उसमें, लेकिन भी पाप होता है। वो कैसे? रोमियो की पत्री 7वां अध्याय देखिए, रोमियो की पत्री 7वां अध्याय 23 वचन को देखो। 23 वचन, 22 या 23 दो भी देखो। 22 या 23 वचन को देखो रोमियो की पत्री में। क्योंकि मैं भीतरी मनुष्यत्व से तो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न रहता हूं, परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है, जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है, जो मेरे अंगों में है। मैं कैसे अभागा मनुष्य हूँ। मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। ये देखिए, यहाँ पर देखो क्या बता रहे हैं। 19 वचन भी देखिए आप, एक बार 19 वचन भी देखिए। 19 वचन में, क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूं वह तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता। पौलुस जी ने ये बता रहे, मैं जो अच्छा काम करने के लिए सोचता हूँ वो अच्छा काम ना कर पा रहे हूं। मैं वो अच्छा काम करने नहीं हो रहा है मुझसे, लेकिन जो बुरा काम मैं नहीं करना चाहता हूँ वही मुझसे हो रहा है। तो इसका कारण क्या है? अंगों में पाप की व्यवस्था है। तो ये कैसे आए हैं? अपने माता पिता के द्वारा, माता पिता के लोगों के द्वारा। इसको बोलते हैं जन्म पाप, इसको बोलते हैं जन्म। इसका मतलब अपने प्रथम माता पिता कौन है? पहला माता पिता आदम और हवा के द्वारा आए हैं। ये बीमारी क्या? पाप की बीमारी। ये बीमारी अपने अंगों में है। इसीलिए जो भलाई करने के लिए अपने अंदर आशा रहते हैं, भलाई करने के लिए अपन तैयार होते हैं, लेकिन वो भलाई के बिना बुराई करते हैं, क्योंकि अपने अंगों में, शरीर के ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय में पाप नियम है, पाप व्यवस्था। इस कारण एक बीमारी है, एक बीमारी। इस कारण क्या हो रहे हैं? अपने द्वारा पाप होते हैं। पहला तो आज्ञा को इनकार करने से, दूसरा एक बीमारी। उदाहरण के लिए माता पिता को शुगर है, समझो शुगर है, तो उसके फायदा हो रहे बेटा या बेटी को भी शुगर आ जाते। क्यों? उनके लहू में है, उनके खून में है। इसीलिए अगर उनको HIV है तो बेटा या बेटी को भी आ जाती है। उसको थायराइड है, दोनों को, बेटा या बेटी पैदा होने से उनको भी आ जाते। उसी प्रकार अपने माता पिता को पाप है उनके लहू में, उसके द्वारा अपने को ये बीमारियां, ये बीमारी से हो रहे हैं पाप, आज्ञा को इनकार करने से, और एक बीमारी से हो रहे। और तीसरा प्रकार का ये है कि तीसरा प्रकार का अपना चाल चलन में, देखो अपना चाल चलन में और एक प्रकार की पाप है, अपना वस्त्र का पाप। क्या है? अपना वस्त्र का पाप। इसका मतलब यहाँ पर भी अपना कुछ हाथ नहीं रहते हैं, लेकिन होते हैं पाप। देखो यहाँ पर याकूब की पत्री पहला अध्याय, याकूब की पत्री पहला अध्याय आखिरी वचन देखो। याकूब की पत्री, एक मिनट, याकूब की पत्री पहला अध्याय, याकूब की पत्री पहला अध्याय आखिरी वचन 27 वचन देखिए। हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल बत्ती यह है कि
अनाथों और विधवाओं के क्लेश में उनकी सुधि ले और अपने आप को संसार के निष्कलंक रखे। अपने आप को संसार से निष्कलंक रखे। ये निष्कलंक का मतलब क्या है? ये निष्कलंक कैसे रखना है? किसको रखना है? अपना जो पहन रहे हैं वस्त्र, इसका मतलब अपने चाल चलन निष्कलंक रहना है। क्या रहना है? अपने चाल चलन निष्कलंक। इसका मतलब कलंक हो रहे हैं अपने चाल चलन में भी, क्या हो रहे हैं? कलंक हो रहे हैं। ये है तीसरे प्रकार के पाप। ये कैसे होते हैं? अब उदाहरण के लिए आप देखिए, मैं अभी लाल कलर का सूट पहना हूँ, ब्लेजर, अभी तो मैं अभी चेयर में बैठ रहा हूँ, लाल कलर का सूट और लाल कलर का पैंट पहना। तो चेयर में, इस कुर्सी में बैठने से पहले मैं नहीं देखा हूँ इस कुर्सी पर कुछ इंक है। क्या है? कुछ इंक है, पेन का इंक कोई डाले है। मैं बैठ चुका हूँ। बैठने के बाद मेरे कपड़े क्या हो गए? खराब हो। वो कपड़े को क्या हुआ है? जो स्टेन्स, इसका मतलब वो कपड़े को ये पूरा इंक लटक गए उसको। अभी देखिए यहाँ पर मेरा कुछ गलत है क्या? मैं तो नहीं देखा हूँ, वो अचानक आके मैं बैठ चुका हूँ, मेरे कपड़े खराब हो गए, मेरे कपड़े पूरा कलंक हो गए हैं, मेरे कपड़ा पूरा गंदा हो गए, गंदा हो गए। अब ये गंदा है अपन अपना प्रमेय, इसका मतलब अपना हाथ, बिना हाथ से जो गंदाई अपने को लगता है, लटकता है, बिना अपने हाथ से, बिना अपने जिम्मेदारी से, बिना अपने सोच से गंदाई या बुराई या पाप लगता है, इसको कहते हैं कलंक व्यवहार। है या नहीं? समझ में? अभी आज्ञा को, परमेश्वर जो आज्ञा दी उसको अपन इनकार करना, अपनी बुद्धि से इनकार करते हैं, ये पाप है। और अपने माता पिता के लोगों के द्वारा अपन पाप ही पैदा हुए जन्म से, वो पाप की बीमारी से, भलाई के बिना बुराई कर रहे हैं, ये एक प्रकार के पाप है। तीसरा प्रकार के अपने वस्त्र को कलंक हो रहे हैं, इसका मतलब अपना वस्त्र गंदगी हो रहे, अपना वस्त्र पूरा, अपन पहले कपड़े पूरा, कपड़े को गंदाई हो रहे हैं। कैसे? अपना प्रमेय नहीं है, कुछ समय होता है, कुछ बार कई समय में ऐसा गंदगी अपने को लटकता है। तो ऐसे होने से इसे 3 प्रकार से अपने को पाप हो रहा है। तो क्या करना है? प्रभु तो कहा है जो उनमें बने रहता है उन्हें पाप नहीं करता। यहाँ पर कोई विश्वास, ध्यान से सुनो, मसीह के समाज में कोई विश्वास, कोई सेवक उनकी मर्जी से, उनकी इच्छा से या भरपूर दिल से कोई भी कभी भी पाप नहीं करता है, कभी पाप नहीं करता है। वो अचानक होता है, अचानक होता है। जब क्या करना है? यही प्रथम यूहन्ना की पत्री 1:9 में बताया, यदि अपने पापों को अपन मान लो तो यीशु मसीह उनका लहू से अपने को पवित्र करते हैं और शुद्ध करते हैं, क्षमा करते हैं और शुद्ध भी बनाते हैं। है या नहीं? रगई रविवार के संदेश में सुने हैं। तो अपन पश्चाताप होना है। क्या नहीं? पश्चाताप होना है, मांगना है, प्रभु मुझे मेरे पापों की क्षमा कीजिए, मेरे पापों को क्षमा कीजिए। यहाँ पर और एक बात यह है कि कई लोग, विश्वास लोग हमेशा ऐसा प्रार्थना करते हैं कि उन्होंने उनके चाल चलन को वचन के उजाला में जांचते जब उनके पुराने जीवन में, इसका मतलब उद्धार पाने से पहले जीवन में जो पाप किया उसके बारे में रोते हैं। हे प्रभु मैं पाप किया हूँ, पाप किया हूँ, पाप किया हूँ, पाप किया, मुझे माफ कीजिए, माफ कीजिए, मैं पहले ऐसा था, ऐसा। ये सब छोड़ना है। वो बपतिस्म लेने से पहले जो जीवन है वो खबर हो चुका है, उसको उठाने का जरूरी नहीं, उसका बाद भी मुंह से निकलना नहीं। जो अपने द्वारा हुआ है उसके बारे में मांगना है। जो आज्ञा को तुम इनकार करे 7 दिन में उसको मांगो। और आज्ञा को पाले हैं, ठीक है, प्रभु आज्ञा को मैं तो माना हूं, लेकिन भी माता पिता के द्वारा मेरे अंदर पाप बीमारी है, उसी के लिए मुझे माफ कीजिए। मेरी बीमारी में यह हुआ, मेरे को मालूम है और ना मालूम है, मैं तो पाप तो किया हूँ प्रभु, ये तो मेरा स्थिति है, इसीलिए मुझे माफ कीजिए। और मेरे वस्त्र तो गंदाई लग गया है, जैसा अपन संसार में चलते हैं रोड पे, जैसा अपने कपड़े कैसे भी गंदे होता है, हो जाता है, उसी प्रकार गंदा हो जाता है, अपने चाल चलन में भी गंदा हो जाता है। तो इसीलिए जहां पर अपन चुक गए वो परमेश्वर के सामने यीशु मसीह के लहू को पकड़कर अंशु से प्रार्थना करें। जब यीशु मसीह अपने पापों को क्षमा करते हैं, समझ में? जब क्षमा करने के बाद नए दिल, नए मन देते हैं, उस प्रकार नए मन देने का इसका मतलब क्या है? अपने पापों की क्षमा मिले है
तो बाद में जैसा पौलुस गवाही दी है, जब मैं जीने वाला मैं नहीं हूं, परमेश्वर मेरे अंदर जीवित है, मसीह जीवित रहा, वो गवाही देना है। समझ में आए? तो प्रभु अपने पापों को क्षमा करने के बाद यीशु मसीह अपने अंदर रहते, अपने यीशु मसीह के द्वारा अपना चाल चलन दिखाना है, अपने यीशु मसीह के द्वारा चलना चाहिए। समझ में आए? तो पाप तो ऐसे 3 प्रकार के होते हैं। अपन पश्चाताप होना है, लेकिन हमेशा गए पुराने जीवन जिंदगी के बारे में बपतिस्म लेने से पहले पापों को फिर मसीह के सामने मत लाओ। बपतिस्म लेने के बाद गए रेवा से रेवा तक कहाँ पर तुम चूक गए, उसके बारे में पाप को क्षमा मांगो। और कुछ लोग बहुत मैं नीच हूँ, तुच्छ हूँ प्रभु, मैं कमीने हूँ, मुझे माफ कीजिए, मैं ऐसा हूँ, ऐसा पशु हूँ, ऐसा ऐसा बोलते हैं। वैसा भी मत बोलो। जहां पर तुम चूक गए वो बात बोलो। कहाँ पर भी अपन चूक जाते नहीं, बिल्कुल चूक जाते हैं। अगर अपन पाप नहीं करें बोले तो यीशु मसीह असत्य है, झूठा है। नहीं, अपने द्वारा पाप बिल्कुल होते हैं। तो जहां पर अपन चूके वो पवित्र आत्मा की मदद के द्वारा अपन अपने चाल चलन को क्या करेंगे, परीक्षा करेंगे, जांच लेंगे। परमेश्वर यीशु मसीह अपने पापों को क्षमा करते हैं और पौलुस के जैसा अपन अपने शरीर की इच्छाओं को द्वारा अपने शरीर को क्रूस पर चढ़ा देंगे आज से, ये दिन से। और थोड़े समय में प्रभु भोजन लेने वाला है। प्रभु भोजन प्रभु का यीशु मसीह के पुनरुत्थान की शक्ति मांस और लहू के द्वारा पुनरुत्थान की शक्ति से पाकर, पुनरुत्थान की शक्ति अपन पाकर यीशु मसीह के द्वारा अपन जीवित होंगे। उस प्रकार के अनुग्रह प्रभु अपने को दे। आमीन आमीन। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया, स्तुति स्तुति, धन्यवाद 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 करते हैं यीशु मसीह। इस व्यवहार के दिन तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु तुम भेजे, तुम्हारे सत्य संदेश के लिए धन्यवाद करते हैं, तुम्हारे दिव्य संदेश के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। हाँ प्रभु, जो उनमें बना रहता है वह पाप नहीं करता है। हाँ प्रभु, हे प्रभु, हम तुम्हारे अंदर बना नहीं रहे हैं। हम पानी से और आत्मा से तो बपतिस्म लिए है, लेकिन भी प्रभु हम चूक जा रहे हैं। इसका मतलब ये है प्रभु, पौलुस के द्वारा तुम बताए, हम हमारे शरीर को शरीर की इच्छाओं के साथ क्रूस पर नहीं चढ़ाए। प्रभु माफ कीजिए प्रभु, क्रूस पर चढ़ाने से हम आत्मिक जीवन को देखते हैं, ऊपर की चीज देखते हैं, स्वर्ग की वस्तु देखते हैं प्रभु। इस धरती की, पृथ्वी की, शरीर की इच्छाओं को हम देख रहे हैं, शरीर की चीज को हम देख रहे हैं। हे प्रभु, संसार में, इस पाप में हम गिर जा रहे हैं। प्रभु माफ कीजिए, यीशु मसीह और पवित्र लोगों को, हमको पापों को क्षमा करें। हे प्रभु, 3 प्रकार के पाप हमारे जो हो रहे हैं प्रभु, तुम्हारा आज्ञा को हम इनकार कर रहे हैं, माफ कीजिए। उसी प्रकार ये यीशु मसीह हमारे पापों को प्रभु, हमारे जन्म से हम पापी लोग हैं, माफ कीजिए प्रभु। उसी प्रकार प्रभु, हमारे वस्त्र को गंदा हो गए प्रभु, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए यीशु मसीह। तुम्हारे लोगों से हम मांग रहे हैं प्रभु, तुम पवित्र लोग हमारे ऊपर उंडेल की पवित्र लोगों के द्वारा पापों को क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो प्रभु। क्षमा कर रहे हैं, आपको धन्यवाद। यदि हमारे पाप अपन मांग ले तो यीशु मसीह उनका पवित्र लोहू से अपने को क्षमा करेगा और पवित्र भी करे प्रभु। तुम्हारे लोगों से हमको पापों को क्षमा कीजिए और पवित्र करो, पवित्र करो, पवित्र करो। इसलिए धन्यवाद धन्यवाद, तुम्हारा लोहू को उंडेल कर रहे, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हे प्रभु, तुम्हारे पवित्र लोहू को हमारे ऊपर उंडेल किए हैं, धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया, यीशु प्रभु। प्रभु हमारे पापों को क्षमा किए हैं, धन्यवाद 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 करते। हमारे शरीर को इच्छाओं के साथ क्रूस पर चढ़ाए, इसलिए धन्यवाद हे प्रभु। और थोड़ी समय में प्रभु, हम तुम्हारे श्रेष्ठ अनंत जीवन को हम ले रहे हैं। तुम्हारे शरीर और लहू के द्वारा पुनरुत्थान की, मृत्युत्थान की शक्ति हम पाकर प्रभु, हम तुम्हारे जैसे, तुम्हारे द्वारा इस संसार में जीने के अनुग्रह दे। हे प्रभु, उस प्रकार हम तुम्हारे अंदर, तुम हमारे अंदर बने रहने के अनुग्रह दीजिए, मांग रहे हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, यीशु मसीह के नाम से पूरे प्रार्थना को मांगते हैं पिता। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद। कल